जिस प्रकार कांग्रेस लगातार बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान कर रही है, जिसको कभी हिंदुस्तान नहीं सहेगा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है। आदरणीय भानु महाजन जी के नेतृत्व में, प्रांशुधर द्विवेदी जी के नेतृत्व में, मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार लगातार बाबा साहब को अपमानित करने का काम करती है, क्योंकि इनका एक दोहरा चरित्र है। मैं अगर बताना चाहूँ आपको कि जब बाबा साहब चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनाव हराने का काम करते हैं। बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ने के बाद जब हारते हैं तो एक लेटर लिखा जाता है और उसमें माउंट जी को, जो हमारे यहाँ से जो हमें भारत सौंप कर गए थे, उनको खुशी जाहिर करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र है, क्योंकि इस देश में कलमवादी लोग सब समझते हैं और वो सब जानते हैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से गूगल पर जाइए, लेटर निकालिए, इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है, वो उसमें खुशी जाहिर कर रहे हैं। चाहे वो 1975 हो, चाहे वो 1990 हो, 92 हो, 95 हो, यूपी में ही आप देख रहे थे किस प्रकार संविधान को बदलकर आपातकाल लगाया गया, किस प्रकार संविधान को बदलकर नसबंदी की गई, किस प्रकार संविधान को बदलकर, जबकि एक पार्टी पे बहुमत है, रातों रात सरकार बदल दी गई राज्यपाल महोदय द्वारा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो असली अपमान जो किया था, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा सम्मान की बात करी और कांग्रेस ने अपमान किया। लेकिन आज के प्रदर्शन से क्या कुछ संदेश है? प्रदर्शन से हमारा बस यही संदेश है कि अगर बाबा साहब का अपमान अगर कांग्रेस करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा और इसी प्रकार विरोध प्रदर्शन करेगा। और मैं कांग्रेस से कह देना चाहता हूं, जिस प्रकार आप महिलाओं के विरोधी हैं, आपने एक महिला सांसद पे आज जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया है, मैं उसकी बड़ी निंदा करता हूँ। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने 2 सांसदों के साथ, जो हमारे उड़ीसा के सांसद है सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी के साथ, आज जो धक्का मुक्की में उन्हें घायल किया है लोकसभा के पवित्र मंदिर में, आपने जो कर्म किए हैं, ये संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, जो दुर्व्यवहार करने के बाद कहते हैं कि धक्का मुक्की हुई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कानून के जिन सेक्शनों के द्वारा आप हनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा का पवित्र मंदिर है। लोग आपको देख रहे हैं, जनता आपको देख रही है, चुनकर भेज रही है। जनता जानती है कि हमने विकास के लिए भेजा है, और आप वहाँ दोहरा चरित्र दिखाकर केवल लड़ाने और लड़ने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई और करेगी, और बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं बता देना चाहता हूँ, संविधान में कभी ना बदलाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा और न कभी हुआ है। क्या नाम है? मनीष गौतम नाम है मेरा, और भारतीय जनता युवा मोर्चा ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। आज जो प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस कार्यालय के बाहर, तो कैसा प्रदर्शन है, क्या कुछ संदेश है? आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा कांग्रेस कार्यालयों के आगे विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहा है और उग्र प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस की आरंभ से ही नीति रही है संविधान की धज्जियां उड़ाने की। आज ये संविधान की प्रतियां लेके हाथ में चलते हैं। अगर संविधान का सबसे ज़्यादा मजाक और धज्जियां उड़ाने का काम किया है तो सदैव वो कांग्रेस ने ही किया है। आज वो हमें माननीय अमित शाह जी का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। कांग्रेस तो हमेशा से क्लिप कटुआ पार्टी है, क्लिप को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। संविधान का सही मायने में आत्मसात किया है, सम्मान किया है, बाबा साहब का सम्मान किया है। जिस कांग्रेस ने स्वयं को हमेशा भारत रत्न देने का काम, नेहरू जी ने स्वयं को भारत रत्न देने का काम किया, इंदिरा जी ने स्वयं को किया, राजीव गांधी को कांग्रेस ने किया। अगर सही मायने में बाबा साहब का सम्मान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है।